नमस्कार साथियों। आज मैं फिर अपने लर्न विद सुदीप दुबे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं जैसे कि रोज़ाना कुछ-कुछ नए प्रश्न यहाँ आपके सामने उठाए जा रहे हैं। तो बहुत ही रोचक एक घटना कल जो घटी वो मैं आपके साथ रखना चाह रहा हूँ। साथियों, हुआ यूँ कि एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आपके घर पहुँचता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं इंतज़ार कर रहा था उसका, और मैं अपने घर में मैंने बोला कि आप ज़रा 2 कप चाय बना के रखिए। और 2 कप चाय बन के आ गई और वो मित्र अभी तक नहीं आ पाया। तो मैं उसका इंतज़ार करने लगा और वो चाय हमारे ड्राइंग रूम में टेबल पर रखी हुई थी। वहाँ मैंने थोड़ा-सा ठंडा दूध और उसमें चाय में दोनों कपों में मिला दिया। तो ये बात हमारा बेटा देख रहा था, तो उसने पूछा कि ये क्या किया आपने? ये चाय तो और जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो मैं ये बताना चाह रहा था उसको, मैंने बताया, और मैं आप यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है। और वो ये है कि जो पदार्थ, द्रव पदार्थ जो कि अ, रखा हुआ है आपके पास, और उसका तापमान, द्रव पदार्थ का तापमान और उसके सराउंडिंग और उसके आसपास के तापमान में जो अंतर है, ये जो अंतर अगर कम होगा, अंतर अगर कम होगा, तो जो द्रव पदार्थ है वो धीरे-धीरे ठंडा होता है। और अगर ये अंतर बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि चाय जो है वो उबल कर अभी भी आई है ना? उसका 100 डिग्री के आसपास तापमान होगा, और जो हमारा रूम टेम्परेचर है, वो उसका 20-25 डिग्री के आसपास अमूमन तापमान होता है। तो ये जो अंतर बहुत ज़्यादा हो गया है, यदि ये अंतर उस वस्तु, द्रव पदार्थ के तापमान का और आसपास के वातावरण के तापमान में अंतर यदि बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वस्तु के ठंडे होने की जो दर है, वो बहुत तेज़ी से होती है। दरअसल ये जो दोनों ही तापमानों के अंतर के चतुर्थ घात के समानुपाती वो वस्तु के ठंडे होने की दर होती है। तो यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि अगर आपने उसमें दूध डाल दिया है, तो आप देखेंगे क्या कि चाय का तापमान और रूम टेम्परेचर में अंतर कम हो गया, और अब ये चाय अधिक देर तक पीने लायक बनी रहेगी। तो ये बात महत्वपूर्ण यहाँ पर निकल कर आती है, और ये वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर 2 वस्तुओं के तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा है, तो जिस वस्तु का तापमान ज़्यादा है, उस वस्तु के ठंडे होने की दर बहुत तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से उसका तापमान नीचे गिरेगा।